बलिया जनपद के गणवार थाना अंतर्गत त्रिकालपुर निवासी मृतक युवक का शव का पुलिस की देखरेख में हुआ अंतिम संस्कार। मारपीट में दलित युवक को लगी थी गंभीर चोट। इलाज के दौरान 1 माह बाद युवक की हुई थी मौत। गुस्साए परिजनों व ग्रामीणों ने थाने के सामने युवक का शव रखकर घंटों किया था सड़क जाम। दोषियों की गिरफ्तारी, आर्थिक सहायता व दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की परिजन कर रहे थे मांग। एसडीएम सदर, अपर पुलिस अधीक्षक, सीओ सिटी सहित आधा दर्जन थाने की पुलिस फोर्स रही मौजूद। इनकी देखरेख में त्रिकालपुर निवासी मृत युवक का शव का घोसौती गांव के पास अंतिम संस्कार हुआ। तो वहीं चक्का जाम करने के बाद हरकत में आई पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। चक्का जाम एवं शव के अंतिम संस्कार होने से लेकर 24 घंटे बीतने तक नहीं हुई दोषियों की गिरफ्तारी। बता दें कि 9 मार्च 2025 को दो गांव के युवकों के बीच आपसी झगड़े में गणवार सुखपुरा मार्ग स्थित दामोदरपुर मोड़ के पास जबरदस्त मारपीट हुई थी, जिसमें मृतक अनुज निवासी त्रिकालपुर को गंभीर चोट लगी हुई थी, जिसका इलाज जिला अस्पताल बलिया में हुआ। उसके बाद वाराणसी में मृतक अनुज का करीब 1 माह से चल रहा था इलाज। 9 मार्च से यानी 1 माह से अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे अनुज बीते दिनों 9 अप्रैल को 1 माह बाद अपनी जिंदगी की जंग को हार गया, जिसके बाद परिजन एवं गांव के ग्रामीणों सहित दोस्त रिश्तेदार न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतर गए। गणवार थाने की पुलिस की कार्यशैली से नाराज ग्रामीणों ने पहले थाना परिसर के अंदर शव रखकर कार्रवाई की मांग करते रहे। जब बात नहीं बनी तो थाना गेट के सामने सड़क पर शव रखकर सड़क जाम कर दिए और मुआवजा सहित दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते रहे। मौके पर पहुंचे उच्च अधिकारियों के आश्वासन पर जाम समाप्त हुआ और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शव के पोस्टमार्टम होने से लेकर अंतिम संस्कार होने तक पुलिस फोर्स मौजूद रही। देखिए पूरी रिपोर्ट। और जिन लोगों ने इन घटनाओं को अंजाम दिया है उनको जो है कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और उसके अलावा दूसरी मांग ये है सर कि आप भी इस बात को कह रहे हैं मानवता के नाते, हम भी आपके परिवार हैं सर, ये भी आपका परिवार है। और इसी लड़के की वजह से सर परिवार का पूरा खर्चा चलता था सर प्लीज, इसी लड़के की वजह से परिवार का पूरा खर्चा चलता था। ये पिताजी है, छोटा भाई ये पढ़ता था, माँ भी बिलख रही होगी कहीं पे, तो आप समझ सकते हैं कि दर्द क्या होता। हमारा ये सर प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि इस परिवार को 1 करोड़ रुपया और घर में 1 नौकरी मिलनी चाहिए इस परिवार को चलने के लिए। हमारा आपसे निवेदन है और ये हमारी बात आप तक पहुंचाइए। सर तीसरा रिक्वेस्ट ये है कि अभी हमारे परिवार है, भी परिवार है। 1 महीने से सर मैं दुख के साथ ही बात कह रहा हूँ एक भारत का नागरिक होने के नाते कि पुलिस के इस रवैये की वजह से भी हम इस स्तर पर इस परिस्थिति में आए हैं। अगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया होता, मैं मलाल के साथ ये बात कह रहा हूँ, अगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया होता उन लोगों को तो हमको दुख नहीं होता और हम यहाँ नहीं होते। तो जिन लोगों ने उनको गिरफ्तारी करने में घोर लापरवाही किया है उनके साथ भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और उनका निलंबन होना चाहिए। ये हमारी मांग है। और सर एक निवेदन ये है कि आप हमारे परिवार हैं, बड़े भाई हैं, आप हमको एक तारीख दे दीजिए कि हमारी ये मांग इतने तारीख तक आप करवा देंगे और ये हमारी मांग पहुंचवा देंगे। अरे अभी लिखित में चाहिए, आप हमको लिख कर दे दीजिए। मृत्यु हो गई है और उसके परिजन तथा गांव के सभी लोगों ने थाने के बाहर उसकी जो डेड बॉडी है उसको रख के सड़क जाम किया हुआ था। तत्पश्चात मैं और सीओ सिटी, सीओ रसड़ा, एडिशनल सर सभी लोग आए थे और यहाँ पर हम लोगों ने परिवार की जो भी मांगे थी उसमें परिवार को समझाया बुझाया और उनके साथ हम लोगों ने कहा कि हम लोग हमेशा उनके साथ खड़े हैं और उनकी जो भी मांगे हैं उसको न्यायोचित तरीके से पूरी की जाएगी। मुख्य मांग सर क्या थी उनकी? मुख्य मांगे ये है कि जैसे वो एक अभी युवा था तो मतलब कमाने लायक था, तो उनकी मांगे थी कि उनकी आर्थिक मदद की जाए। तो इसमें हमने बताया कि जो भी सरकारी योजना है उनके तहत आर्थिक मदद की जाएगी। उन्होंने बताया कि उनका घर जर्जर हो चुका है, तो हम लोगों ने कहा कि अभी चूँकि आवास का सर्वे हो रहा है तो जो आवास का सर्वे वो हम जो है सर्वे करा लेंगे और उसका भी करेंगे। उनका ये भी कहना था कि जीविकापार्जन के लिए कोई एक जो है उनकी मदद की जाए, तो उसका भी हम लोग देख लेंगे कि उसकी क्या स्थिति है, उस आधार पे उसका सहयोग। कोई नौकरी की भी मांगी गई? जी, नौकरी की उन्होंने मांग की है। अब उनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से जो भी नियम संगत है वो कार्रवाई करके सर एक मामला और भी आया है, जैसे आरोप जो परिजन है उनका आरोप था कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो क्या इसके मतलब आपके द्वारा कोई जांच भी होगी? जी, इसमें जो भी सीओ सिटी साहब से मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि वो कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें सभी जो है अभियोग पंजीकृत है और इसमें नियमानुसार कार्रवाई हो भी रही है। और जांच भी मजिस्ट्रेलिया जांच या
कोई आपके द्वारा, अब चूंकि अब, कहीं ना कहीं इस लेकुना संबंध में देखिए, इस संबंध में मैं नहीं बता पाऊंगा कि इस संबंध में तो, लेकिन ये है कि अभियोग पंजीकृत है और कार्रवाई हो रही है। ठीक है।